जी सर। सबसे पहले बिजी होने का जो कारण है, जी। आपके जब बच्चे यहाँ पर आए थे तो आपने हमसे क्या उम्मीद करी थी? हमने उम्मीद करी थी, आपने हमसे कहा भी था कि इसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी नहीं हूँ, लेकिन ये था कि नहीं, आपका ऐसा काम चल रहा था, उसका नाम भूल रही हूँ, ट्रांसपोर्ट का। आप आप जो है सवाल सुना नहीं। हमने पूछा कि जब आपके बच्चे यहाँ पर आए थे, हम्म। हमारे से मुलाकात, आपने क्या उम्मीद करी? ये उम्मीद करी थी ना कोई वहाँ अपना है जो जी। इनको देख रहा है, वो कर रहा है, ये मैंने उम्मीद करी मैंने थी ना? ये उम्मीद की थी कि आप वहाँ, बच्चे हमारे दुबई पहुंचे हैं और हमें ये मालूम है कि आप हैं, और हमने सिर्फ आपको एक मैसेज किया था कि सर तो बच्चे ऐसे दुबई बहुत हैं। से लेकिन आपके बच्चे तो यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आए थे, मैं समझ गया था, सवाल जवाब देने। हम्म, आप बच्चे 1 हफ्ते के लिए आए थे। ऐसे आप बहुत से लोग आते हैं जो अपना सब कुछ कैरियर लगाने यहाँ पर आते हैं, दुबई सेटल होने के लिए आते हैं। जी। तो ये भी दुबई का एक अच्छा कारोबार है, जहाँ हम्म, पर कुछ लोगों को आप एडवाइस दे दें, कंसल्टेंसी दे दें, उन्हें रास्ता दे दें, उन्हें सहूलियत दे दें। भाई दुबई दूसरी कंट्री है। जी। आप एक ही कंट्री में अगर नॉर्थ से साउथ चले जाइए तो आप किसी अपने आदमी का हाथ पकड़ते हैं ना कि भाई यहाँ क्या खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा, मकान अच्छा मिलेगा। हम्म, तो ये जो टाइम होता है दुबई का, ये दुबई का पीक टाइम होता है। इस टाइम पर नए साल से पहले और आगे तक, अगले 2 से 3 महीने तक दुबई में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एक्सपो वगैरह भी लगते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो जनरल लोग, पहले मैं मिलता मिलाता नहीं था, मैं मिलता भी लोगों से। इंडिया से बहुत से लोग आते हैं, वो सारे सारे शाइन से जुड़े लोग ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। नाम तो है ही कहीं ना कहीं पर। और कई लोग दुबई में हैं इंडिया से, जो मुझे हाँ मैसेज हाँ कर रहे हैं हाँ, और व्हाट्सएप कॉल मुझे भी भी कर याद रहे है। हैं लेकिन मुझे भी याद है। मैं उनका नाम भूल रही हूँ। उन्होंने हमें पर्सनल भेजा भी है कि सर से मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा जब आप दुबई में हैं तो क्यों नहीं मिल लेते हैं आप, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं लोगों को। क्योंकि जब उन्होंने मेरे बच्चों को मिला और मेरे बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, और शायद अगर शादी के बाद पहली बार बेटी अपने घर आती तो माँ बाप उतना केयर नहीं करते जितना केयर सर ने की है। और ये सच हम्म है कि आपने सर बहुत हम्म। केयर की है बच्चों की, और वो चलिए खैर, अपनापन दिया जो बच्चों को देना चाहिए था। खैर सर, अब हमको सवाल पूछेंगे जिन सवालों से मैं बड़ा ज्यादा घिरी हुई हूँ। हाँ बताइए, पूछिए सवाल। पहला सवाल तो यही है कि हम कोर्ट कब हम्म। जा रहे हैं? कल। कल कल। आपसे वकील साहब मिलेंगे। कल जी। लखनऊ वकील साहब पहुंच रहे हैं, कल आपसे वकील साहब मिलेंगे। ठीक है, अभी उनका मैसेज आया था कि कहाँ मुलाकात होगी, आपका नाम मैंने बता दिया है कि उनसे जी। मुलाकात करनी है आपको। तो जी। मैंने कहा अभी मैं उनसे बात करके कंफर्म करता हूँ कहाँ मुलाकात होगी, और उससे मैं अभी आपसे बात करने बाद उनको मैसेज डालूंगा। जी। आपके नंबर पर उनकी कॉल आएगी जी। और आपसे उनकी कल मुलाकात सुनिश्चित हो जाएगी। जो भी 3 4 5 लोगों का डिटेल आप पास में होगा, आप जी। वही दीजिएगा पहले। जी। ठीक है। उनको डिटेल देने के बाद क्या है, देखिए, हमेशा कोई भी जो वट वृक्ष होता है वो एक बीज से लगता है। जी। आप वट वृक्ष को उखाड़ के लाके दूसरे नहीं लगा सकते, बल्कि एक बीज लगा करके आप जो है वट वृक्ष बनाते हैं। तो अब जो आपने बताया ना कि लोगों का एक संगठन बन चुका है, सबसे पहली चीज, एक सवाल कि दुबई पैसा लेकर कोई अगर आता है तो जी। उस पैसे की ट्रेल होती है कि पैसा कैसे आया। आप बैग में भर करके तो ला नहीं सकते हैं, जी। एयरपोर्ट के ऊपर आप वहीं धर लिए जाएंगे। हम्म, ठीक है। उसके बाद रह जाती है बारी, आज जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, एक भी पैसे का अप एंड डाउन नहीं दिखा पा रही हैं। जी। क्या ये पैसा यहाँ गया वहां गया, मतलब उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको ऐसे वाहियात किस्म के वकील लोग जो है बेवकूफ बनाते हैं। जी। जो लोग ये कहते हैं कि दुबई पैसा लेके भाग गए हैं, जब वो आएंगे तो पैसा लेके आएंगे तो देंगे। तो ये वही वाला गाना है कि बहुत पहले सुना होगा आपने, आप लोगों ने, बड़ा प्यारा सा गाना है कि 7 समंदर पार से, परियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना और पप्पा जल्दी घर आना वाला हाल। वही गाना गा रहे हैं लोग कि पप्पा चले गए दुबई, लौट कर आएंगे तो पप्पा पैसा लाएंगे, सबको बांटेंगे। मतलब अजीब वाला हाल बना रखा है लोगों ने जो है। और अच्छा, कहने वाला भी ये नहीं सोचता है कि मैं जो बेवकूफी भरी बात कर रहा हूँ इसको कोई वेरीफाई नहीं करेगा। शशि मैम, आप बताइए एक सवाल का जवाब, ये खैर अपना पूरा कर रहे हैं। अगर कोई भी इंसान, मान लो कोई भी इंसान, अगर उसको कोई ऐसे लेके जाएगा यहाँ से, तो क्या उसको पकड़ के पहले लोग कहेंगे चलो भाई तुम जहां जहां पैसा रखे हो वहां पैसा निकालो? अच्छा, मान लो कोई लेके आएगा तो पैसा रखा रहेगा, वो पैसा लगा के बैठा होगा, कहीं प्रॉपर्टी में लगाया होगा, कहीं किसी में, कहीं किसी में, कहीं किसी में लगाया होगा। तो क्या उनको आप इतना टाइम देंगे चलो भाई सब बेचो फिर लेके चलो? मतलब अजीब बेवकूफी वाली बात। ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपनी क्वालिफिकेशन का कि कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आप पढ़ लिख करके जाहिलों वाली बात करके, इसका मतलब नहीं खाली आप अकेले बेवकूफ हैं। आप अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई, जिससे उसने पढ़ाया लिखा है, वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपने गुरुजनों का
सबका इंसल्ट करते हैं कि अगर आप एक पढ़े लिखे हो करके जाहिलों वाली बात करते हैं तो मतलब ये फिर आप पूरी तरह से जो है माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं आप। जी अब सर, रही बात, ये दूसरा जो सवाल मतलब, नहीं सर। पहले ये कंप्लीट जी होने दीजिए, जी जी ये कंप्लीट होने दीजिए, ये जी कंप्लीट होने दीजिए जी कि जो लोग वहां पर संगठन बना के बैठे हैं और उनका एक मकसद ये बना पड़ा हुआ है, तो जरा वो ये भी बता दें, अगर इतने ज्ञानी है, कितना समय लग जाएगा इस कार्य में, ये भी बता दें। करीब 2.5 साल पहले एक बेवकूफ किसी को वकील ने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर अगर मैं ना लेकर के आ गया उठवा करके दुबई से, तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। और 2.5 साल के बाद तक वो भी चंदे की जिंदगी जी रहा है, वो अभी भी जो है ठीक। इसके बाद मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी बोल रहा हूं, मेरा कहना है हर चीज संविधान से होता है और संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है। संविधान एक मर्डरिस्ट को भी, जो मर्डर किया हो ना, जिसके संदिग्ध गवाह हो ना, उनको भी मौका देता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी सफाई के लिए। जी और पहली चीज, ये जज बन गए, ये लोग क्या मतलब वो बन गए हैं, फैसला करने लगे हैं कि पैसा लेंगे। अरे भाई, एजेंसी जब साबित करेंगी, कोर्ट खुद आदेश करेगा। जी जब कोर्ट आदेश करेगा कि हाँ भाई ये पैसा लेके गए, इनको लेकर आइए, तब जाकर के बात साबित होगी, सामने आएगी जी कि हाँ भाई ले गए कि नहीं ले गए। तो ये तो पहला सवाल का वो कि कोर्ट कब जाना है। कोर्ट आपने कल ही जाना है, कल अपने वकील से मिल लेना है आप लोगों को। अपने जो भी 2-4-6 लोग हैं उनके दस्तावेज हैंडओवर कर देना है। 2-4-6 लोग अपनी बात रखेंगे कोर्ट के अंदर, वो बात जैसे होगी वैसे लोग जुड़ना अपने आप शुरू हो जाएंगे। और मैं इसको वाकई में एक अभियान बना दूंगा। जो लोग अभी तक कोर्ट में नहीं गए उनको कोर्ट लेकर मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद बोलूंगा अपने हक की और लड़ाई आप लड़िए। सर दूसरी बात ये है कि आज मुझे कई पर्सनली फोन आए हैं जो लोग कह रहे हैं मुझे ग्रुप में जोड़ दो, लेकिन संभव नहीं है मेरे लिए, मैं ग्रुप में नहीं जोड़ नहीं, संभव सकती नहीं हूँ है। क्योंकि जगह जगह नहीं है। नहीं नहीं, और संभव नहीं, आवश्यकता भी नहीं। और अगर नेक्स्ट ग्रुप बनाते हैं तो मैं कार्य नहीं कर सकती हूँ। ना ना ना, संभव भी मेरे नहीं, लिए आवश्यकता भी पॉसिबिलिटी नहीं। नहीं है सर। अभी तो मैं फाइट कर रही थी इसलिए कि चलो लोगों को समझ नहीं है, बात कर लो, लेकिन अब मेरे लिए इतना और ग्रुप बनाना संभव नहीं है। और आज एक फोन आया था आपके बछरावा से, पुलिस में है भाई साहब। हालांकि पहले मैं फोन ज्यादा आ रहे थे, उठाया तो झुंझलाई, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं पहले फोर्स में था, रिटायर होके मैं पुलिस वहां से रिटायरमेंट लेके आया, मैं इसमें पुलिस में हूँ। तो उनका और हालांकि उनके सवालों से मिलते जुलते बहुत सवाल है ऐसे कि उन्होंने पैसा सवाल है। दिया है बेचारों ने, और 2 प्लॉट लिए होंगे उधरी उधरी से बछरावा तरफ, तो मुझे लगता है आई थिंक वैदिक विहार होगा या और रायबरेली, कोई रायबरेली हाँ। रायबरेली, रायबरेली साइड में 2 होंगे। प्लॉट लिए और उन्होंने पैसा दिया, और पैसा उनका बाया 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 3 चैनल से गया है। और उनके पास उन्होंने जिन्होंने कराया होगा उन्होंने कहा एग्रीमेंट हम दिला देंगे, एग्रीमेंट भी नहीं उनको मिला है, कोई रसीद नहीं मिली है, और वो चले गए इलेक्शन में ड्यूटी। और कह रहे हैं कि पहले तो सर्वर जब था वो तो हमको दिखता था ऑनलाइन सब कुछ, अब उनके पास एक लास्ट रसीद है जो ओटीएस में आई है, मिली होगी। तो कह रहे वो ओटीएस वाली रसीद है, क्या मेरा माना जाएगा नहीं माना जाएगा। हालांकि ये मिलते जुलते बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो क्या ऐसे ऐसे उस पर सर क्या दिशा डालेंगे? देखिए, अगर वो आपके साथ केस में जा रहे हैं, जी ठीक है, तो उनके पास उनका कोई भी जो रसीद होगी, जो चीजें होंगी, जी अगर वो कंपनी के अकाउंट पैसा आया हुआ है जी तो भी, और नहीं जाते तो भी, दोनों कंडीशन माना जाएगा। अगर कंपनी में पैसा गया है तो उन्होंने ट्रांजेक्शन किया होगा ना। ट्रांजेक्शन उन्होंने किसको दिया है, पैसा उन्होंने कंपनी अकाउंट में दिया है, एसोसिएट अकाउंट में, ये खाली एक्चुअली साबित कर दे वो। जी एक्चुअली उनके उस समय कई हमारे पास फोन आ रहे थे, तो उन्होंने उठाया तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम 2 मिनट हमारी बात सुन लो। तो बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाया बाया 3 लोगों के, मतलब पहले एक को गया, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे ने डाला है, और पैसा उसमें डाला और सब कुछ दिखता था। अब कुछ दिखता नहीं, लेकिन एक रसीद वो लास्ट में छोड़ दी दे, गई है। जी वो छोड़ दे, कहाँ क्या दिखता क्या नहीं दिखता छोड़ दे। अगर उन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया तो दिखे तो भी ना दिखे तो भी उनका पैसा उनका है, पहली चीज। अगर उन्होंने कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिया है जी और वो आपके साथ में अगर जा रहे हैं कोर्ट के अंदर जी और इस बात को लेकर के जा रहे हैं कि हाँ हमने दिया और रसीदें लेके जाए और कंपनी रास्ता दे इस बात को लेकर के, ठीक है, जी तो देखिए क्या है ना कि अब ये लड़ाई का रुख गया है बदल। इस लड़ाई में अब ये मामला नहीं रहेगा खाली कंपनी लायबिलिटी कैसे उतारेगी, कंपनी लायबिलिटी उतार देगी। हम तो आज भी कह रहे हैं, दावा करके कह रहे हैं, 100% दावा करके कह रहे हैं, हमको हमारी लायबिलिटी दे तो उसका 4 गुना माल है हमारे पास में। 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि लायबिलिटी का 4 गुना माल हमारे पास में है। अब इस 4 गुने में
वो लोग भी हम कंसिडर कर लेंगे पहले 1 गुना दे करके, जो कोर्ट के थ्रू जिन लोगों का मामला है उन्हें पहले देकर कि भाई ये पकड़िए आपका काम खत्म। अगर मान लिए 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटी निकलती है, एग्जाम्पल, और मेरा 50 करोड़ है, तो 10 करोड़ निपटारा करने के बाद जो 40 करोड़ है उसके अंदर हमारे वो कस्टमर आएंगे जिन कस्टमर के साथ हम खड़े हैं, उनके पास रसीद भी हो, उनका खाली एक बार सीआरएम में चेक भी हो जाएगा तो भी हम उसके साथ खड़े हैं। हम कहीं पर भी किसी प्रकार से कस्टमर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे क्योंकि कस्टमर ने हम पर भरोसा किया है। ठीक है, तो ये कस्टमर को भरोसा बनाना पड़ेगा। जब पैसा देना था तो कस्टमर ने भरोसा बनाया था मेरे ऊपर, आज लेना है तो क्यों नहीं भरोसा बना रहा है? नहीं सर, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज हैं जिनको मैंने देखा है, और आज तो मैंने एक शायद रिकॉर्डिंग भी डाली थी, मुझे इतनी दिल को मेरे छू गई, तो मैंने उनसे पूछा भी फोन करके, मैंने कहा इसे हम अपने ग्रुप पे डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा डाल दीजिए मैडम। तो पहले उन्होंने कहा सर से पहले परमिशन ले लो डालने की, तो मैंने कहा नहीं मैं डाल सकती हूँ। मैंने उसको डाला, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, तो नहीं सुना, देख लूंगा मैं भी। बहुत बढ़िया उन्होंने बात बोली। और हमने ये देखा है कि लोग अब तो ये मैसेज मुझे कर रहे हैं कि मैम कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, हटेंगे नहीं मैम, हम आपके साथ हैं। और आपके नहीं मीन्स सर के साथ हैं। और सर जो कह रहे हैं, सुबह मैंने देखा, सुबह सुबह उठे आज सो के तो हमने देखा एक मैसेज पड़ा हुआ था मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग थी, और वो लड़का ग्रुप से मैं उसको जो है रिमूव करा चुकी हूँ, लेकिन उसने पर्सनल किया मुझे। और वो लड़के को शकल मैं पहचानती हूँ, उसका वही पूरी रिकॉर्डिंग सुन करके ही मैंने ग्रुप पे लिखा था, मुझे गुस्सा आया उस पे। तो खैर वो समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि ग्रुप पे जितने लोग जुड़े हैं 99% लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि नहीं अब हमको रास्ता मिल जाएगा। और एक सवाल और सर कस्टमर का है कि मान लीजिए ग्रुप पे सारे लोग जुड़े हैं, 3 ग्रुप है, आप सर नंबर 2 वाले ग्रुप को भी एक्टिव रखिए। लोग पूछ रहे हैं क्या नंबर 2 छोड़ करके दीदी इसमें घुस सकते हैं? हंस रहे हैं हमने कहा छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे भी जाओगे और इन दोनों ग्रुपों में घुस नहीं पाओगे, इसलिए जहाँ हो वहीं रहो, ताकि वो होगा क्या, वरना तो उसको छोड़ोगे तो उसमें भी नहीं बचोगे और घुस पाओगे नहीं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं वेटिंग चल रहा है, जो कोई हटता है तो वो फिर जुड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर देता है, और ऐसा नहीं है मान लीजिए शब्द तो हमें हटा देना चाहिए, जिस उम्मीद से हम लोग खड़े हैं तो कोर्ट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोग संख्या में खड़े हो गए हैं कि नहीं कोर्ट हमको रास्ता दे ही दे। तो कल लायबिलिटी उतारने की बात आती है, तो क्या सबसे पहले ग्रुप से ही लोग उठाए जाएंगे या बाहर वालों की उतारी जाएगी? ये बड़ा क्वेश्चन है लोगों का। देखिए सिर्फ मेरे शब्दों से नहीं बल्कि जो नियम ये कहता है जी, कोर्ट जब आदेश देती है कि हाँ आप जाइए अपनी लायबिलिटी उतार करके आइए, आपकी लायबिलिटी है, कोर्ट एक लायबिलिटी सेट करती है कि भाई ये इतने लोग हैं। देखिए आप लोगों को लगता है कि ये इतना आसान है, इतना नहीं आसान नहीं है, कठिन है सर, और बहुत कठिन है, मैं जान रही हूँ। जब आएगा आदेश, अगर लड़ाई लड़ने गए, मैं आपको ये बता दूं कानूनी, मैं उन बेवकूफ वाहियात वकीलों जैसा नहीं हूँ जो स्टोरियां सुनाकर लोगों को करते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप, कि जब लड़ाई लड़के अगर आप ले आएंगी, मतलब ये आपकी बात नहीं, जो लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, वो लड़के जब ले बात आएंगे तो उसमें कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर इशू ये होगा कि आप में से जितने भी लोगों की लायबिलिटी है उन सारी लायबिलिटी को कोर्ट में सबमिट करिए। कभी भी कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है, उसको सबमिट करिए विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कोर्ट एक मीडिएटर बैठा देगी और ये कहेगी कि आप जो है इससे सबमिट करिए। मुसीबत कस्टमर के लिए तब हो जाएगी जी, मुसीबत कस्टमर। बस एक मिनट होल्ड रखिए, एक अर्जेंट कॉल है, बस रिकॉर्डिंग चलने दीजिएगा, बस एक मिनट। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل. जी तो मैं आपको जो कोर्ट के प्रोसीजर बता रहा हूँ वो, तो कोर्ट ऐसे नहीं कर देगी लाओ कि आप जाइए अपनी लायबिलिटी किसी को उतार दीजिए। कोर्ट हर एक आदमी को एक नोटिस भेजेगी कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर अंदर आप ला करके अपनी जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो आप सबमिट करिए। ये कोर्ट एक वो भेजेगी, ठीक है, सब कुछ आएगा। उस सर्टेन पीरियड में जो लोग ला पाएंगे अपनी लायबिलिटीज विद डॉक्यूमेंट्स,
उसी को कोर्ट ऑथेंटिक मानेगी। जी ये कानून है। जी उसके लिए चाहे राशिद नसीम दुबई में रहे, चाहे राशिद नसीम लखनऊ में रहे, जी होना यही है। जी ऐसा नहीं है कि कह देगी हाँ भाई अब ये हो गया, आप लीजिए पकड़ लीजिए बांट दीजिए सबको, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले नियम बता दूं। कई बार इसी और यही वजह थी जो मैं एनसीएलटी में नहीं जाना चाह रहा था। एनसीएलटी में जाने के बाद बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी पैसे एसोसिएट लेके बैठ खा गया है, वो पैसे नहीं देने वाला, वो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में, कभी नहीं प्रूव कर पाएंगे। और एक संभावना मुझे ये भी लगती है, मतलब एक संभावना से लग रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये कोर्ट इस पूरे के पूरे केस को जब देखे कुछ नहीं पाएगा, उससे ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कर दे, या एक एसआईटी गठित कर दे कि भाई एसआईटी बैठेगी जो जांच करेगी किसने पैसा दिया है। और जो मुझे संभवतः लगता है कि अगले 1-2 तारीख में हो जाना चाहिए कि कोर्ट जब देख लेगी जांच एजेंसी कुछ नहीं दे पा रही है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट क्या करे, कोर्ट इतना लंबा नहीं चलती है। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक एसआईटी गठित करेगी, एसआईटी गठित करके कह देगी, नियम है संविधान में जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस एसआईटी में जो भी लोग होंगे उनके समक्ष आपको अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और जो सबमिट करेंगे उस पर जो है, और समय सीमा दिया रहेगा, इतने समय सीमा के लिए आपको अलाउ किया जाता है, कितने दिन में आप दे सकते हैं, उसका हमें टाइम दिया जाएगा, इतने दिन के अंदर आप निपटाकर कोर्ट में सबमिट करिए। यही कानून है, यही नियम है। अब अगर ये चीज हो जाती है तो बात फिर से वही आती है कि सबसे पहले वो सारे लोग जो कोर्ट में गए हों या जो कोर्ट में ना गए हों, जिनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे लोग स्वतः बगैर किसी अलग प्रयासों के स्वतः उनके काम अपने आप होंगे। जी इसमें मैं अभी ये बोलूं कि नहीं पहले मैं शशि में माफी कर दूंगा, पहले मैं उनका कर दूंगा, XYZ कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, वो झूठ होगा। मैं बिना झूठ बोल किसी को नहीं करना चाहिए, जो कानून में कानून से ही चलूंगा। इसके बाद बारी आती है जो लोग टच में हैं, ग्रुपों में हैं, आप लोग हैं जो लोग टच में हैं किसी प्रकार से, उन सभी के सभी लोगों का एक ये मानिए कि सेकंड फेज में या फर्स्ट फेज के साथ ही, फर्स्ट फेज साथ, अब उसमें मान लीजिए कि आपका पैसा अकाउंट में है और आप कांटेक्ट में हैं, तो प्रायोरिटी में वो सारे लोग आ जाते हैं जो लोग आज की तारीख में जंग में, लड़ाई में, हक की लड़ाई में साथ चल रहे हैं। जी वो सारे लोग आ जाते हैं जो लोग इस तरह से चल रहे हैं। अब बारी आ जाती है उन सब लोगों की जो लोग कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनका पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के नाम पर आया है, चाहे वो एसोसिएट को आया हो, प्रेसिडेंट को आया है। तो जब तक ये सारा मामला जो अकाउंट में है, जो कोर्ट के उसमें, जब तक ये सारा मामला सेट ऑफ नहीं हो जाता है, हम खुद अपने माल के मालिक नहीं हो पाएंगे जो कंपनी उसमें है। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस मामले को मैक्सिमम महीने 1.5 महीने में खत्म कर डालें। अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, हमारे उससे दिख रहा है कि अगर हमारे सामने आ जाता है कि भाई हम इनका पैसा दे सकते हैं, कितने लोग हैं, हम महीने 1.5 महीने निपटा सकते हैं लोगों को बड़े आराम से। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर्स की वोटिंग भी होती है कि अगर मान लीजिए हमने लोगों से बोला ठीक है भाई हम ये इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं, कस्टमर ने वोटिंग कर दी कि ठीक है हमें कंपनी के ऊपर भरोसा है और कंपनी जो कह रही है हम उसे मानने के तैयार हैं, तो अपने आप कोर्ट बाहर हट जाती है। फिर मतलब कस्टमर वोटिंग होती है इसके अंदर मुख्यतः कि अगर उन्होंने वोटिंग कर दी कि ठीक है भाई हमें कंपनी हमारा पैसा दे दे, अब मान लीजिए आप हैं, आपका कुछ पैसा हमारे पास आया, कुछ पैसा संदीप पास गया है, ठीक है। अब अगर आपसे ये बात होती है कि चलिए ठीक है आपने संदीप को पैसा दिया, कंपनी के नाम पे ही पैसा दिया आपने, ठीक है, संदीप से किसी भी तरीके से कंपनी ने उसको मैनेज किया हो, तो ठीक है, अगर हमारे हाथ में पूरा पावर या राइट आ जाता है तो हम आपका ये भी मामला देख लेंगे। लेकिन जब तक मेरे हाथ नहीं रहे तब तक मैं सिर्फ वही देख पाऊंगा जो पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया है। तो अगर वोटिंग होती है और वोटिंग में सारे लोग मिलकर के ये वोटिंग कर देते हैं कि हमें कंपनी पे पूरा विश्वास है, कंपनी के साथ हम खड़े हैं, हम वो है और कंपनी पे हमें पूर्णता विश्वास है, अगर ये वोटिंग ज्यादा हो जाती है फेवर की, तो कोर्ट स्वतः हट जाती है कि ठीक भाई कंपनी उनके कस्टमर का मामला हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है, इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो आज खड़ा है, जो ग्रुप में है, जो साथ गया है, उसके लिए धन्यवाद उसको अदा करने के लिए मेरे सामने यही एक ऑप्शन होगा कि सबसे पहले हम उन लोगों के साथ में पहले जाकर के उनका काम करें जो हमारे साथ आज की तारीख में खड़े हुए हैं। धन्यवाद करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि अगर हम लोगों ने इस तरफ कदम बढ़ाया तो वोटिंग में भी यही लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो लोग आज तक ये लोग वोटिंग में आएंगे। भाई जब लोगों को विश्वास है भाई कंपनी को मौका दी, कंपनी दे रही है, दे सकती है, हम कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि बगैर दिए हमें छूट भी नहीं है, छुटकारा भी नहीं है, और वोटिंग देने के बाद भी अगर बाई दे हम खड़े हो गए, हम आपको पैसा देने भी लग गए, हम तभी कोर्ट से छुटकारा पा पाएंगे पूर्णतः जब तक हम आपके दिए गए पैसे की पूरी डिटेल कोर्ट में सबमिट ना कर दें और एनओसी ना दें।
कोर्ट अगर 20 से हट जाती है तो हम आपके 1 रुपए के बदले में 1.25 रुपए दे दें, चाहे 90 पैसा दे दें, चाहे 50 पैसा दे, चाहे 2 रुपए दे, उससे मतलब कोर्ट को नहीं है। कोर्ट को आपकी सेटिस्फेक्शन से मतलब है। जी जी हम 2 रुपए आपको दे खुशी खुशी से, लेकिन किसी का हक मार के ना दे, कोर्ट को इससे मतलब है। हाँ, किसी जायज आदमी का हक मार ले और आपको 2 रुपए दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने किसी और व्यक्ति को, जिसको देना है 1 रुपए, उसको हमने 90 पैसा दिया और आपको 1 रुपए 10 पैसा दे दिया, तो ये अन्याय होगा। जी तो अब आपके सवाल का जो लीगल जवाब, वो यही जवाब है कि मैं अगर अभी ये कह दूं नहीं शशि मैम सबसे पहले मैं उनको दूंगा जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो ये गलत होगा। अपनी वाहवाही लेने के लिए मैं बात को नहीं कहना चाहूंगा, ना कहूंगा। लेकिन जो है वो यही है कि कोर्ट, लेकिन अगर सर जो कस्टमर जुड़ा हुआ है और वो मान लो जितना अपना एथेंटिक दे सकता है कोर्ट को, उसने दे दिया, और जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ आज किसी से मेरी बहस हो गई तो लाइबिलिटी को लेकर मैंने कहा मैं अगर सर से जिद कर लूंगी तो वो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। मेरी लाइबिलिटी की चिंता आप नहीं करो, मैं अगर जिद करूंगी तो मेरी खत्म हो जाएगी। मैं अपनी लाइबिलिटी के लिए कम और बाकी रास्ता के लिए ज्यादा लड़ रही हूँ कि जब मुझे मालूम है कि इस रास्ते पर जाके ही लाइबिलिटी चुकाई जा रही है तो मैं इसी रास्ते पर जाकर के ही लाइबिलिटी चुकाऊंगी, मैं गलत तरीके से नहीं चुकवा रही हूँ। तो ये कहना चाह रहे थे कि मान लीजिए एथेंटिक, जैसे भी मैं बता रही थी कि बछरावा से जो पुलिस विभाग से थे, तो वो, बल्कि मैंने उनकी बात को रिकॉर्ड भी किया था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सर के पास भेज दूंगी, वो खुद ही कोई रास्ता बताएंगे। तो मान लीजिए जो एथेंटिक है वो दे पा रहा है और जो एथेंटिक नहीं है वो नहीं दे पा रहा है, और जब आप पहला फेज खत्म कर लेते हैं तो जो एथेंटिक नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट लेकिन है, रसीद वगैरह कुछ कुछ है, तो ऐसे लोगों को आप चेक कर लें कि सेकंड फेज में, और जो खड़े हुए हैं ग्रुप के साथ में, तो ऐसे मैं कर लूंगा। जी सर, उनको ले लिया जाए। मतलब लोग बहुत इस उम्मीद से परेशान है कि अगर मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स वैसा एथेंटिक, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी लाइबिलिटी। लेकिन ये है कि जो भी वो दिखाएं उसको आप एक बार आप तो देख करके ही समझ जाएंगे कि ये रसीद असली है या डुप्लीकेट है। शशि मैम देखिए, आपको मैं इसका दूसरा जवाब देता हूँ। राशिद नसीम वो शख्सियत ही नहीं है जो पेपरों को देख करके फैसला करता हो। राशिद नसीम ने हमेशा इंसान को पढ़ा है और इंसान के साथ काम किया है। पहली चीज तो ये हम बता देते हैं कि इतना मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये सब चीज अलाउ होगा, मेरे पास जितना भी दुनिया जानती है ना, जितना लोग जानते हैं, जितना लोग वहां बाहर हल्ला मचा रहे हैं, वो शायद मेरे पूरे साम्राज्य का 25% ही है। वो उतना ही जान रहे। मेरी व्यवस्थाओं 25% है। हर चीज का बैकअप मेरे पास रहता है और है। मुझे पता करना अगर पड़ेगा ना किसकी कितनी लायबिलिटी, किसकी रसीद ओरिजिनल है, मेरे पास सिस्टम वो भी है जी। मेरे पास हर एक चीज है जिससे मैं अपने कस्टमर की लायबिलिटी को भी जान सकता हूँ कि किसकी लायबिलिटी ऑथेंटिक है, कौन सा जेन्युइन है। इसका छोड़ ही दीजिए, इसकी चिंता आप लोग, ये चिंता छोड़ दी आप। ऐसे नहीं मैं इतने कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जिस दिन चाह लूंगा, जिस समय चाह लूंगा, उस समय साबित कर दूंगा कि किसका क्लेम रियल है, किसका क्लेम रियल नहीं है जी। आप लोग पता नहीं कुछ चीजों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग लंबी हो जाए तो जाना चाहिए ग्रुप पर। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आप लोगों को, और इसके एक नहीं कम से कम हजारों विटनेस हैं। और अगर आप लोग ऊपर वाले का चमत्कार किसी चीज को मानते हैं तो चमत्कार के तौर पे ही है। मेरा आज ये बेहुदा किस्म के लोग, जाहिल जपट लोग वहां चिल्लाते हैं कि भाई दूसरे पासपोर्ट से नेपाल से दुबई आ गए। मुझे जरा ये बताएंगे, एक सवाल जिसका जवाब मैं कल दूंगा, कि मैं गिरफ्तार हुआ था, ठीक, मेरी गिरफ्तारी, मेरे सारे सामान जब्त हो गए थे, सारे सामान ले लिए गए थे। मुझे पता है आपका बैग नहीं गया था। सुन तो लीजिए ना, आपको पता है ना, मैं बाकी बोल रहा हूँ जी सर। सारे सामान ले लिए गए थे। यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी, किसी का फॉर्च्यूनर अभी तक वहां सड़ रही है, किसी का मोबाइल वहां सड़ रहा है, किसी का लैपटॉप वहां सड़ रहा है। इवन मेरा भी मोबाइल लैपटॉप वहीं है, ठीक है। पुलिस लगी थी फॉरेंसिक में चेक करने के लिए, वहीं पड़ा हुआ है। 1 घंटे यानी 4:45 पे मैं छूटता हूँ और 5:45 पर मैं जो है एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ, और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं एयरपोर्ट से टिकट लेकर के, ऐसा कौन सा चमत्कार है, कौन सा चमत्कारी पासपोर्ट से मैं यहाँ तक आ गया। और मतलब ये सारे लोग जो इल्जाम आरोप लगाते हैं,
वो क्या पूरी पूरी नेपाल की गवर्नमेंट को और वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वहाँ की जो एजेंसीज है उनको बेवकूफ समझते हैं कि कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट पे सफर करके ऐसे निकल के चला आएगा, वो भी 1 घंटे में सेटिंग कर लेगा। मतलब अगर ऐसा है तो भाई संभव साहब नहीं मतलब है सर। वो आपसे बात हुई थी तो आपने बहुत पहले ही बताया था कि मैं जान लूं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं एक बात ये कहना जी चाहता हूँ जी कि मेरे सामने सबसे बड़ी चीज आज मैं ये देखता हूँ कि इतना सब हो गया, उसके बाद भी ऊपर वाला मुझे लड़ने की क्षमता और ताकत दिया हुआ है और मैं लड़ रहा हूँ। जी। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा कराना चाह रहा होगा। हम्म। उन लोगों की नजरों में जो लोग मुझे इस घटना से पहले भगवान की तरह मानते थे, जी और अभी उन लोगों ने मुझे जो भी समझा हो, और जब ये मौका मुझे मिलेगा कि मैं एक बार फिर से अपने लोगों की नजरों में वही सम्मान पा सकता हूं, तो मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगा कि जिससे मैं अपने लोगों में सम्मान खो दूं। और जब मैं ये स्टोरी पूरी बताऊं जो आपको मैंने बताई है, नेपाल घटना से लेकर अब तक की, तो एक एक बच्चा बच्चा इस बात को कहेगा कि ये चमत्कार ही हुआ है, जी सर। और मैं इस चमत्कार को करके रहूंगा। सर वो इसलिए मुझे किसी दिख भी रहा तरह है। से उनको सर वो मुझे दिख रहा है। हमने देखा है कि अब बिल्कुल लास्ट टाइम है। मुझे लग रहा है कोर्ट से लड़ाई का एकदम लास्ट टाइम है। एकदम लास्ट टाइम है। और इस लास्ट टाइम पे हमने देखा कि सारा कस्टमर एकजुट होके खड़ा हो गया है। बड़े हाँ ये बिल्कुल। मतलब वो सिग्नल पहले से दिखने लगा है। इतने दिन से इतना बिखरा हुआ कस्टमर था और अब ये कोशिश की जा रही है कि ये सारा ग्रुप और ग्रुप बना दिए जाए, सारे कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए। बट संभव नहीं है, कर नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जी सर। आप बोलिए अपने सभी कस्टमरों को, मैसेज ये डाल दीजिए ग्रुप के ऊपर, कल वकील साहब जाएंगे, आपसे मिलेंगे। जी कल के सर। बाद से मैं ये अभियान शुरू करने जा रहा हूँ, और ये हकीकत मान चले कि जितना समय लगा है वो इसलिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि सच में हो सकता है कि शायद हमारे इम्तियान भाई, हम भी मनुष्य है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, और ऊपर वाला दुनिया में रहते ही उसकी गलतियों की सजा उसे दे करके उसको एक बार फिर से पवित्र कर दे। इससे बढ़कर क्या होता है। जी सर। हम लोग तो मानव है, अहल्या तो पत्थर बन गई थी और युग युग तक पत्थर बनी रही। जब भगवान राम के उनके चरण पड़े तब जाकर वो फिर से एक बार जो है आप ही मानव योनि के अंदर। तो हम लोग जो है इन्हीं सब कहानियों को, इन्हीं सब किस्सों को और इन्हीं सब घटनाओं को, इन्हीं सब मान्यताओं को पढ़ करके बड़े हुए हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम तो उसी तरफ देखते हैं ना। जी सर। हम और लेकिन कहीं मैं नहीं, हम उसी तरफ सर देखते मैं हैं। अपने बारे में भी एक बात आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी किसी काम में हाथ नहीं डालती हूँ, लेकिन जब हाथ डालती हूँ तो हाथ काम डिसाइडेड मैं देखती हूँ, उसको फाइनली मुकाम तक ले जाती हूँ, वो चला जाता है। तो अब बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है कि शायद अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कस्टमर की जो बहुत ग्रेट समस्या थी उससे उबरने का। कोर्ट में एक बार आप लोगों की एप्लीकेशन हम डलवा दें, जी सर। उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन के फेवर में मैं सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वकील को खड़ा करूंगा। और वो वकील सिर्फ आपकी लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे, वो जी सर। आपकी लड़ाई मतलब आपका पैसा दिलाने की बात नहीं करेंगे, जी सर। बल्कि अपनी लॉजिक पर ऐसी बहुत सी चीजों को वो तार तार करेंगे जो अब तक डाला गया, और असली दोषी कौन है उन्हें बाहर लेकर के आएंगे। जी सर। ये नहीं, होगा हमने आज, और हर आप हाल में। ये आज कह रहे हो, हमने कल बोला है लोगों को। मैंने कहा कंपनी, अब लायर की बात हो रही थी लोगों से, तो मैंने कहा कंपनी का लायर इसलिए बेहतर सजेशन हमें लगा है कि कंपनी अपनी ताकत दोगुनी स्पीड से लगाएगी और हम लोगों को निश्चिंत होकर बैठना पड़ेगा। इसलिए हमें ये भरोसा है कि हम ये जो है बिल्कुल फाइनली जीत करके ही लौटेंगे कोर्ट से। और इतना इतना लोग खड़े हैं सर, ऐसा नहीं है कि कोर्ट इतने लोगों को नाउम्मीद कर दे, ये संभव नहीं नहीं है। नहीं, आप कल खाली हमें बताइएगा कितने लोग खड़े में, जो पीआईएल में गए वो नंबर कितने हैं, जी और जो लोग फ्रेश हैं वो कितने नंबर से हैं। ये जी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। जी जी। ठीक है। ठीक है एक बार जब मैं ये कर लूंगा, इसको करने के बाद तब मैं फिर डिसाइड कर पाऊंगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। जी सर। और ये ध्यान रखिएगा कि कितने लोग खड़े हैं और मैं किन्हें चुनता हूँ, किसके साथ में खड़ा होता हूँ, ये बहुत अहम नहीं है। जी कितनों को मैं छोड़ता हूँ और कितनों को मैं दरकिनार करता हूँ, ये बहुत अहम है। जी क्योंकि जो साथ में खड़े हैं उनके लिए तो दिल जान सब हाजिर है। जी सर। और मेरे बारे में मशहूर है कि मैं सब करूं, दिमाग ना लगाऊं किसी पे।
मेरे बड़े बड़े लीडर जो थे, प्रेसिडेंट थे ना, इस बात को कहते थे, जी सर। दिमाग ही तो था मेरा जिसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, हम्म, दिमाग ही तो है मेरा जो इतनी दूर से बैठकर हजारों लोगों को मैनेज करता है, जी सर। दिमाग ही तो है मेरा जो आज की तारीख में लड़ करके अपनी जीत को निश्चित करता है। तो बाकी सब के लिए तो मैं दिल जिगर सब लगा दूंगा कि भाई कस्टमर को पैसे मिलने चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए, बस खैर वो लोग मनाए जिनके ऊपर मैं दिमाग लगाऊंगा। आज की तारीख वो में हमारा लोगों का दिमाग लगा है इस काम पे, हम पहले ही जितेंद्र को लगा चुके हैं। हम सर आपको नहीं बता रहे हैं, हम काम करने में लगे हुए, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समय नहीं निकल सकता है, तो लगा चुके हैं कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली जाए कि कौन हाँ 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 ग्रुप में हमको कौन किस तरीके का दिख रहा है। खाली उसकी भाषा और मैसेज से ही हम अनुमान लगा लेते हैं। आज भी हमने एक को रिमूव किया है, खाली उसने इतना लिखा था कि मतलब आपके लिए लिखा था कि पैसा जब लेना था तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, इतने लोगों को भेज दिया, और अब देने को है तो कह रहे हैं रास्ता नहीं है। इस तरीके की लैंग्वेज लिखी थी, हमने तुरंत जितेंद्र को मैसेज डाला, हमने कहा रिमूव करो इसको, हटाओ, जरूरत नहीं वो है हमारे ग्रुप में। चाचा हमारे हैं, पहले बोलिए कि उन्होंने पैसा दिया कब, कहा, किसको, कैसे, किस सर पर मैं वो भी तो उनको साबित फोन करे ना। करके लड़ी, उनको रिमूव कराने के बाद फोन करके लड़ी नहीं मैंने कहा तुमने पैसा दिया था, तो हमने कहा सर को मैसेज करिए आप, तो कहता मैंने सर को किया, उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया है। तो मैं हमने मानू कैसे, नहीं मैं आजकल ब्लॉग से करता हूँ, मानू कैसे और क्यों कि जी मैं आपने हमको आप जिनसे मैं मांग रहा हूँ भाई अपना बैंक का डिटेल दो, बैंक डिटेल छोड़ बाकी सब देते हैं लोग। ये लीजिए मैंने भेज दिया, मैं मतलब ये मैंने भेज दिया, अब मेरे अकाउंट पैसे कब आ जाएंगे। और अरे बेवकूफो, आप देख रहे हैं कि हम लोग छटनी भी चालू रखे हैं, हर इस काम के लिए जितेंद्र को दे दिया है, वो रिमूव वही करते हैं। जब हमें जहाँ मुझे थोड़ा सा लगा तो हम भेजते हैं कि इसको रिमूव करो। एक बात सच बताऊं, जी सर। जिस दिन कोर्ट के संज्ञान में बात आ गई कि लायबिलिटी उतारने का रास्ता कस्टमर कंपनी आपस में लेन देन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के रोका है ना, उस दिन कोर्ट की नजर असली मुजरिम वो लोग हो जाएंगे। जिस कोर्ट की दिन नजर कोर्ट में ने तो ये बात ऑटोमेटिक है सर। जब कोर्ट ने खुद ये कह दिया कि एक प्राइवेट व्यक्ति रास्ता ढूंढ रहा है तो मेरी एजेंसी क्या कर रही है, और ये हमसे कई लोगों ने कहा है, ये वहां पर कई वकीलों ने बताया है कि ये बात हुई है, तो कोर्ट की नजर आ चुकी है। हाँ अब अगर कोर्ट की नजर नहीं आती तो जांच एजेंसी का जो मतलब कांटेक्ट किया गया वो नहीं होता। हाँ होना कोर्ट की शुरू हो नजर में जाता है, वो चीज नजर में पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये चीज दिखाई देगी कि जब रास्ता निकाला जा रहा था तो अभी तक ये काम किया क्यों नहीं गया। इतने दिन से 2 साल से ये जो इतने झटके देखे गए, आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया गया जो अब किया जा रहा है। और ये भी आप और लोग बस जी सर। आप बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए आप। हाँ, नहीं आप बोलिए कंप्लीट, सर, आप बोलिए सर। आप लोग बस पेपर वर्क तैयारी करिए, जी उसका सर। देखिए कानून के अंदर सच्चे तरीके से कैसे लड़ा जाता है, ये मैं दिखाऊंगा सच्चे तरीके से, झूठ से नहीं। ये जी लोग तब तक झूठ से लड़ते गए ना, सच में कानून क्या कर सकता है ना, ये मैं दिखाऊंगा। ये जो बैठ करके वहां पे मठाधीशी कर रहे हैं ना लोग कि दुबई से पैसा लेके चले गए, जब आएंगे तो पैसा लेके आएंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस सारे लोगों का किस तरह से गुरूर घमंड टूटेगा ये आपको दिखाई देगा, और ये नजर भी आएगा आपको। जी सर, ये उम्मीद चलिए थी। आप, जी सर, ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके।